राम राम। मैं अखिलेश रावत, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पूरे भारत देश और मध्य प्रदेश और झाबुआ जिले, यहाँ के आदिवासियों की बात करी जाए तो आदिवासी समाज को बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेठों और बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं, भू माफियाओं, स्वास्थ्य माफियाओं ने आदिवासी समाज के लोगों को आधार बनाकर ट्राइबल क्षेत्र की जो ज़मीन, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, चाहे वह राजस्व की भूमि हो, चाहे फॉरेस्ट की भूमि, ऐसी तमाम ज़मीनों पर आदिवासी भाई को आगे करके उसके नाम पर करके तमाम वो संस्थाएं चला दिया। लेकिन आदिवासी बंधु को पता नहीं, बाद में यह कह दिया जाता है कि यह इस आदिवासी बंधु ने उस संस्था को दान दे दी गई। ऐसी तमाम बड़ी बड़ी जगह पर यह हो रहा है। और आदिवासी समाज को सबसे ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ, मिशनरी संस्थाएं हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षा के जो मंदिर यानी कि जो स्कूलें हों, चाहे वो तमाम वो संस्थाएं जो शिक्षा के रूप में काम कर रही हो, चाहे स्वास्थ्य के रूप में काम कर रही हो, चाहे अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रही है, लेकिन सबसे पहले आदिवासी समाज के किसी व्यक्ति को टारगेट बनाकर उसको आधार मानकर उसको डोनेट यानी कि पैसे देकर वो संस्थाएं नाम करवाई, उसके नाम यानी कि संस्था को ज़मीन उस आदिवासी के नाम कराई, या फिर किसी गरीब यानी कि आदिवासी से लेकर उस व्यक्ति को पैसे देकर, या फिर उस व्यक्ति को बिना पैसे देकर, या ऐसा करके दान के माध्यम से आदिवासी के नाम पर आदिवासी को ज़मीन दिलवाकर आज पूरे झाबुआ ज़िले में इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं बन रही है, इतनी बड़ी संस्थाएं बनी हुई है। यह सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि आदिवासी समाज भोला भाला था और समझदार नहीं था, शिक्षित नहीं था। लेकिन आज जब युवा जागरूक हुए तब पता चला कि जब युवा जागरूक हुए तो उससे पहले ये संस्थाएं बन चुकी थी। यहाँ पर उनका 10-20 साल तक राज चल गया चुका है। अब ये कैसे, अगर इनका कोई बायोडाटा निकालने जाए तो ये संस्थाएं कह देती है कि हमने इनसे इसी बंदूक के नाम पर हमने ली और उसको हमने पैसे दिए, लेकिन अब ये इतने पैसे हमने, ऐसा हम सबको सोचना की ज़रूरत है। जब आदिवासी समाज के साथ चाहे ज़मीन के मामले हो, चाहे जल जंगल ज़मीन के तमाम ऐसी हक अधिकारों की बात के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को एक आधार बनाकर आज बड़े बड़े बनिए, आज बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग आज क्यों वो इतनी बड़े बड़े जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके आज बड़ी बड़ी जो आदिवासी क्षेत्रों में जो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, बड़े बड़े प्लांट लगा रहे हैं, चाहे वो क्रेशर क्यों ना हो, चाहे वो उनकी मल्टियाँ क्यों ना हो, चाहे उनके होटल क्यों ना हो, चाहे उनके पेट्रोल पंप क्यों ना हो, चाहे मिशनरी संस्था जो ईसाई मिशनरियों की संस्थाएं हैं जो विदेशी लोगों द्वारा यहाँ पर चलाई जा रही है, क्या उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं। क्योंकि यहाँ आदिवासी क्षेत्र में कि पैसा एक्ट जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी की ज़मीन आदिवासी को ही मिलेगी, अदर समाज के कास्ट के व्यक्ति को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी ऐसे तमाम गाँवों में किसी मुसलमान के नाम पर ज़मीन है तो किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर ज़मीन है, और कोई उसके नाम पर नहीं कि उसने किसी व्यक्ति से लेकर उसके डाइवर्सन करवा ली गई है। ऐसी तमाम वो घटनाएं हैं, लेकिन आदिवासी समाज के साथ हो रही। आदिवासी समाज जागरूक नहीं है, क्यों नहीं है, इसकी पड़ताल लोग कर रहे हैं जब पता चल रहा है कि वास्तविक में ऐसा क्यों चल रहा है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने राय अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर।